मैं प्रेम किशोर झा आप सभी श्रोतागण को माँ सरस्वती का पूजा विधि व्रत सुना रहा हूँ। बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के 5वें दिन आती है और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ महीने में पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सरस्वती व्रत या बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर और स्नान करके माँ सरस्वती के प्रतिमा का स्थापना कीजिए। उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन, रोली, पीले फूल, पीली मिठाई, अक्षत और केसर अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित कीजिए। फिर माँ सरस्वती वंदना का पाठ कीजिए और आरती करके कथा सुनिए। अब यह पूजा करियर और शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करती है। यह करियर और शिक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यह व्यक्ति को दिव्य वाणी की शक्ति प्रदान करती है। अब कथा श्रवण करें। आप लोग को ब्राह्मण को दान देना हो, दक्षिणा प्रदान करना हो तो गूगल पे कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियम के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नगरों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुदेवी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेत के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गई। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंचे। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो भी कुछ खाने को मिलता था वह काफ़ी कम था। भूखे न अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघों को राजा के लिए तकिया के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिताव और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अग्निष्ठ उस रास्ते से जा रहे थे और उन्हें राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गो क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडश उपचार पूजा करवाई, जो 16 भिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती है। यह पूजा 9 दिन तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अग्निष्ठ द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अग्निष्ठ के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम
सुर प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक योद्धा बना और अगणित ऋषि के आशीर्वाद से उन शस्त्रों पर हमला किया जो उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया। उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुदेवी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। ऐसे मानता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की थी तब इस धरती पर हर एक चीज़ मौजूद थी, फिर भी उन्हें कुछ कमी लग रही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और जमीन पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। इस कन्या के 3 हाथों में बीना, पुस्तक और माला मौजूद थी। वही चौथे हाथ वरदान देने की मुद्रों में था। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने बीना बजाई, जिसके वजह से हर एक जीव में स्वर आ गया था। कहा जाता है कि इसी की वजह से इस कन्या का नाम सरस्वती रखा गया। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की।